जय श्री महाकाल। स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल आइकॉन है उसे दबा लीजिए ताकि हमारी कोई भी वीडियो हो आप उसे देख सकते हैं। तो बगल में बेल आइकॉन है उसे दबा लीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आज हम एक ऐसी ब्रह्म राक्षस की साधना लेकर आए हैं जो कोई भी व्यक्ति कर सकता है। उनको करना क्या है कि कुछ प्राकृतिक जड़ी होते हैं वो सब आपको लेने हैं, और जब इनकी ब्रह्म राक्षस की साधना किसी से सफल हो जाती है या ब्रह्म राक्षस सिद्ध हो जाते हैं तो उनके मैं लाभ बता देता हूं। क्या होते हैं लाभ? उनसे कोई भी कार्य करवा सकते हैं, जैसे किसी भी भूत प्रेत की पिटाई लगाना, किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को देखना, नकारात्मक ऊर्जा से बात करना, नकारात्मक ऊर्जा को मारना, पीटना आदि ताड़न करना उनके द्वारा संभव हो पाता है। उनके साथ अनेक प्रकार की फौजें चलती है ब्रह्म राक्षस के द्वारा। यह ब्रह्म राक्षस बहुत ही ताकतवर है और ये कोई भी व्यक्ति कर सकता है, नया हो पुराना हो, कोई भी व्यक्ति इस साधना को कर सकता है। इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है। तो इनकी साधना किस प्रकार से करनी चाहिए? तो देखो, इसमें जब भी आप इस साधना को करें अपने गुरु मार्गदर्शन से ही करें। ऐसी कोई विशिष्ट साधना जो बिना गुरु के संपन्न नहीं की जाती है, जैसे इस प्रकार की साधना, खास करके प्रत्यक्षीकरण वाली कोई भी साधना हो तो आप अपने गुरु से परामर्श लेकर ही करें और गुरु निर्देश से ही कोई भी इस प्रकार की साधना करें। अन्यथा इसमें थोड़ा बहुत नुकसान भी होने की संभावना होती है। बिना निर्देशानुसार करते हैं तो नुकसान होने की अधिक संभावना होती है। तो इसलिए आप लोग जो भी साधना करें अपने गुरु के परामर्श के अनुसार करें और उनके ऊपर पूर्ण विश्वास से कोई भी साधना करें। ऐसा नहीं है कि मैं किसी भी प्रकार की साधना करूं और उसमें किसी भी प्रकार का वो अविश्वास नहीं है तो वो कोई भी साधना आपसे सफल नहीं होने वाली है। इसमें काफी सारे अनुभव होते हैं, जैसे अग्नि का गोला आना, बार बार कोई जोर जोर से धरती को धमकाना, वहां पे आके बोलना कि इस प्रकार के ये जो साधना है तुम उठ के चले जाओ, भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो मृत्यु दंड मिलेगा। इस प्रकार से वो आपको डराएंगे, धमकाएंगे। जब इस प्रकार की साधना करेंगे तो जब भी आप इस साधना को करें तो गुरु निर्देश से करें। तो जब ये साधना सिद्ध हो जाते हैं तो व्यक्ति के सभी प्रकार के तंत्रों से मुक्ति मिलती है और तंत्रों से भी रक्षा होती है। तो जब ये सब हो जाएंगे तो करना क्या है आपको कि जो उनका विशेष भोग है वो अनिवार्य रूप से देना है। वो किसके ऊपर चलेंगे वो आपको बताया जाएगा कि वो इसके ऊपर चलेंगे। वो स्वयं बताएंगे कैसे करना है, क्या करना है, किसके ऊपर चलेंगे हम, वो सब वे ही बताएंगे। दूसरी बात कि जब भी आप कोई साधना इस प्रकार की साधना करते हैं तो जो विधान है विधान के अनुसार ही चले। अपने मन से कोई भी विधान निर्माण ना करें। तो आपको करना क्या है, कुछ आपको बकरे की कलेजी लेनी है और कुछ मिठाई लेने हैं, कुछ पुष्प लेने हैं और आपको जाना है किसी शमशान में। एक दीपक, एक आपको अगरबत्ती का दिया, अगरबत्ती का पैकेट वगैरह लेना है, माचिस वगैरह लेना है, वो सब लेकर आपको शमशान जाने हैं। वहां पे अपने जो भी, पहले तो आपको वहां के रक्षक को देना है, जो भी हैं वहां के रक्षक। कई बार वन देवी भी रक्षक के रूप में होती हैं, कई बार भैरव जी भी रक्षक के रूप में होते हैं। मां शमशान काली की भी रक्षक के रूप में वो शमशान में होती है। तो आप उस प्रकार से देख लें और उनको भोग दे दें। और फिर जब ये साधना संपन्न सिद्ध होते हैं तो उसके बाद से आपको दूसरे के बारे में स्वयं पता चलने लगता है कि वो व्यक्ति क्यों आया है आपके पास, किस उद्देश्य से आया है। वो आपकी पूर्ण रूप से रक्षा करते हैं, चाहे वो शत्रु से हो, प्रत्यक्ष शत्रु से, अप्रत्यक्ष शत्रु से, किसी भी प्रकार के शत्रु से भी वो आपको रक्षा करते हैं। दूसरी बात की नई नई ज्ञान
नए नए तंत्रों के बारे में, नए नए ज्ञान के बारे में आपको वो बताते हैं, नई नई सिद्धि के बारे में वो बताते हैं आपको कि किस प्रकार से कौन सी क्रिया की जाती है, कौन से मंत्र लगते हैं, कैसे विधान है, वो सभी चीजें भी वो बताते हैं ब्रह्म राक्षस। तो उनके द्वारा आप कोई भी कार्य संपन्न करवा सकते हैं। खास करके जो दरबार लगाना चाहता है तो ब्रह्म राक्षस के द्वारा दरबार लगाया जा सकता है और अपने कार्य को सिद्ध करवा सकते हैं। जन कल्याण के लिए इस शक्ति का यूज कर सकते हैं। ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे यूट्यूब पर, खास करके यूट्यूब पर चुड़ैल से दरबार लगाते हैं, चुड़ैल से अपने कार्य करवाते हैं, प्रेत से अपना कार्य करवाते हैं। ये तो ब्रह्म राक्षस है, आप इनसे कुछ भी करवा सकते हो, कोई भी कार्य सिद्ध करवा सकते हो। ठीक है, तो करना क्या है, तो ये सब आपको प्रबंध कर लेना है। सामग्री जो मैंने बताया है, थोड़े आपको बकरे की कलेजी की आवश्यकता होगी और देसी शराब की आवश्यकता होगी, मिठाई की आवश्यकता होगी और दीपक और अगरबत्ती, यही सब लगेंगे। और ये सब करने के बाद से आपको थोड़े से पुष्प लेने हैं, उसके भोग के आसपास थोड़े से पुष्प छिड़क देने हैं और धूप अगरबत्ती जला लेनी है। और आपको करना क्या है कि दीपक जला लेना है, प्रज्वलित कर लेने हैं, आसन बिछाने का वो सब कर लेना है। तो उसके बाद फिर अपना मंत्र जो है वो शुरू करना है। गुरु मंत्र अनिवार्य है, वो करना है। जब ये सब हो जाए तो फिर मूल मंत्र का जप करना है। जब वो मूल मंत्र का आप कुछ ही माला जप करोगे तो अनुभव होने लगेंगे। तो इससे साधक को डरना नहीं चाहिए, ना ही उनको घबराना चाहिए। साधना जो कर रहे हैं, साधना में संलग्न होकर पूर्ण रूप से, पूर्ण विश्वास से, पूर्ण भरोसा से उस साधना को संपन्न करें। हमारे पास अनेक प्रकार की साधनाएं हैं जो व्यक्ति कर सकता है, लेकिन इसमें यही होता है कि साधक उठ के भाग जाता है, छोड़ देता है। साधक को उठना नहीं है, साधक को बैठे रहना है। क्योंकि कोई भी शक्ति आपसे परीक्षा लेती है। अगर आप किसी को सिद्ध करते हैं, वो देखती है कि वो आप कैसे हैं। क्या आप उसे सिद्ध करके उसे किसी प्रकार का ताड़न करोगे या उसे दुख दोगे, दुख पहुंचाओगे या उनसे कोई गलत कार्य करवाओगे? तो ये सब भी वो जानते हैं, समझते हैं। तो इसलिए आपसे परीक्षा लेते हैं। तो उस परीक्षा में उत्तीर्ण होना है, पास होना है, ना कि उस परीक्षा में फेल हो जाना है। तो इसलिए वो आपको ये देते हैं, परीक्षा लेते हैं। तो परीक्षा में पास होना है, फेल नहीं होना है। जब आपको कुछ दर्द देते हैं साधना के समय में, कोई परेशानी देते हैं, तो वे ही सिद्ध होने के बाद वे ही ठीक कभी करते हैं आपको। ठीक है, और ये पूरे तरीके से आपको ठीक करते हैं। दूसरी बात कि अनेकों प्रकार की शक्तियों से वो बचाते हैं। बहुत ताकतवर ब्रह्म राक्षस है जो मैंने आपको बताए हैं, वो ब्रह्म राक्षस की बहुत उच्च कोटि की श्रेणी है। ये ब्रह्म राक्षस जो समकक्ष क्षेत्रपाल के समकक्ष होते हैं, शमशान के क्षेत्रपाल के समकक्ष में रहने वाली ये शक्ति है। ये आपके साथ कहीं भी जा सकता है, चाहे वो मंदिर हो, कहीं भी हो, देवस्थल हो, शमशान में हो, घर में हो, कहीं भी ये जा सकता है, आ सकता है। इसमें किसी भी प्रकार का बंधन नहीं है। तो अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली। जो लोग चाहता है सीखना, तंत्र में आगे बढ़ना, वो हमसे जुड़ सकता है। अभी तक के लिए अनुमति दिया जाए। जय श्री महाकाल, जय भैरव।